के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब देखो ए सेट है मेरा, इसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5। सो अब मैंने बोला कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर इज नथिंग जस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, जस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। दैट मींस 1 2 3 4 5, जिसको डिनोट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज 5। सो दिस मींस कार्डिनल नंबर। इसका मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, क्लियर है तुम लोगों को कार्डिनल नंबर। अगर मैंने बोल दिया ए, इसके कार्डिनल नंबर कितना है यार, दिस इज एम्प्टी सेट राइट, सो दैट मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज 0, है ना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज 0 राइट, बिकॉज़ नो एलिमेंट कैन बी सीन ओवर हियर। इफ यू टॉक अबाउट दूसरा सेट, सो ले लेते हैं 1 2 4 6 8। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B is that gives you 1 2 3 4, that means it has 4 elements, so it becomes a cardinal number, right? Cardinal number is nothing, just the number of elements present in a given set। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है यार, जस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। ठीक है, इतना क्लैरिटी मिली तुम लोगों को। कार्डिनल नंबर कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बट अभी जो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा ना, वो है कार्डिनल नंबर की प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे, कार्डिनल नंबर की प्रॉपर्टीज। चलो, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना कार्डिनल नंबर की, वो बोलता है एन ए यूनियन बी। पहले मैं लिख देती हूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये कोई है ना जॉइंट सेट्स के लिए। किसके लिए, जॉइंट सेट्स। रीजन दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट अ एम्प्टी सेट, इज नॉट अ एम्प्टी सेट। दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ एलिमेंट तो कंटेन कर रहा है, इट इज कैरिंग सम एलिमेंट राइट। ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बैठा है, भले ही एक बैठा हो, बट बैठा जरूर है। ठीक है, तो ये जॉइंट सेट्स की कंडीशन बता रही हूं मैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इंटरसेक्शन। अब हम इसको देखते हैं कैसे हो रहा है। वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, वेन डायग्राम में देखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये दो बना लिया। मेरा ये ए सेट था एंड ये मेरा सेट था बी। ठीक, अब ए यूनियन बी बोला है, तो हम क्या कर रहे थे, हम पूरे रीजन को शेड कर रहे थे। अब देखो, अब मेरी बात सुनना यारो। देखो पहले ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, तो पूरा ए रीजन को शेड करते हैं, है ना। पूरा ए रीजन को शेड कर रहे हैं, पूरा ए सेट को शेड किया मैंने, पूरा ए सेट को शेड किया मैंने, शेड तो कर दिया, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। और ये मैंने शेड कर दिया, उसके बाद मैंने किस रीजन को शेड किया, पूरे बी को। मेरे को इधर फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने मार आ रहा है, मैंने क्या किया था, बी रीजन को शेड किया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वाला रीजन कौन सा था, ये हमारा, इसको थोड़ा सा मिटा के, ये वाला रीजन कौन सा था मेरा, इंटरसेक्शन वाला रीजन था, इंटरसेक्शन वाला रीजन था राइट। अब ध्यान से सुनो, पहले इसको शेड किया तो ये वाला भी शेड हो गया, फिर बी को शेड किया तो ये वाला भी शेड हो गया। मतलब ये रीजन कितनी बार शेड हुआ, 2 बार हुआ। कितनी बार शेड हुआ, 2 बार हुआ। अब हम चीजें देखेंगे। तो अब मैंने बोल दिया, मतलब देखो ए यूनियन बी, मतलब देखो इसके अंदर जो एलिमेंट्स लाई करेंगे वही ए यूनियन बी के पार्ट होंगे ना, ये वाले, ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हो जाएंगे राइट। तो क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी, तो ये पूरे इसके अंदर जोतरे भी सेट होंगे वो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहे होंगे, है ना। अब मेरी बात सुनो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ले लिया, फिर हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ, पहले क्या कर दिया, ये पूरा ले लिया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। देखो बिठा के एकदम अच्छे से करेंगे फिर से। तो बेटा
शेड कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या ऐड किया, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, इतना समझा। ये किया, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट है, उसके बाद मैंने किसको शेड किया, ये वाला रीजन। बट अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये रीजन कितने बार शेड हुआ, 2 बार शेड हुआ। मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट बैठे हैं वो कितने बार कंसीडर कर लिया हमने, 2 बार। तो एक बार तो निकालना पड़ेगा। इस रीजन को क्या बोल रहे थे, इंटरसेक्शन वाला रीजन। तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी जब जॉइंट सेट हो, जब जॉइंट सेट हो तो ये कंडीशन आएगी हमारी। ठीक है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन। एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट ए कंटेन्स एलिमेंट 5 6 7 एंड बी हैज एलिमेंट्स 7 8 एंड 9। अगर हम सिंपल चलते हैं एन ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 6 7 8 और 9। रीजन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। और मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों किया, मैं तुमको इसका रीजन बताती हूँ, क्लियर रीजन। ये सेट लिया, ए और बी लिया। ठीक है, ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 6 और इंटरसेक्ट दोनों में कॉमन कौन सा है, 7। यहाँ पे 8 और 9। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने बोला टोटल मेरे को बताओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो तुम बोलोगे 5 6 7। यहाँ से तुमने क्या किया, पहले इसको शेड किया, तो तुमने बोला 5 6 7 है ना। उसके बाद तुमने किसको शेड किया, बी को। तो बी में क्या है, 7 8 9। बट यार ये वाली चीजें कितनी बार आई है, 2 बार आ रही है ना। तो एक बार तो इसको निकालना पड़ेगा, 2 बार आ रही है मतलब एक बार निकालना पड़ेगा। इससे मैंने इधर -1 किया, राइट। देखो अगर हम सिर्फ ऐसे लिख देते, अगर इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 3 है, दैट इज नॉट इक्वल टू। तो अगर एन ए यूनियन बी डायरेक्ट बोलते तो 6 होता। बट ये 6 करेक्ट है क्या, नहीं। हमको ये भी चेक करना है कि कॉमन रीजन में कौन से कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। कॉमन रीजन में एक एलिमेंट लाई कर रहा था और इस एक एलिमेंट को हमने कितने बार कैलकुलेट कर लिया, 2 बार। तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए फिलहाल के लिए, 6। बट 7 को कितने बार कंसीडर कर लिया हमने, 2 बार। तो एक बार निकालना पड़ेगा, सिंपल। समझा तुम लोगों को ये फॉर्मूला क्यों आया। ये जो रीजन था ना, जो एन ए यूनियन बी, उसको कितने बार शेड किया, वी शेडेड इट ट्वाइस, 2 बार। अगर ये 2 बार शेड हो चुका है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस रीजन में है कितने बार कैलकुलेट कर लिया हमने, 2 बार। कितने कैलकुलेट कर लिया, 2 बार, है ना। अब 2 बार कैलकुलेट किया तो बात बनेगी नहीं सही से। तो एक बार जो एलिमेंट्स कैलकुलेट किए उसको मैंने निकाल दिया बाहर, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इतना क्लियर है सब लोगों को, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। समझे ये फॉर्मूला कैसे, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, क्रिएट कैसे हुआ। ये रीजन को मैं कितने बार शेड कर दिया था, 2 बार। तो एक बार तो निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक बार इसको हटा दिया। पहले ए को पूरा शेड किया, उसमें ये वाला रीजन शेड हो गया। फिर बी को शेड किया, उसमें फिर से ये वाला रीजन शेड हुआ। 2 बार कैलकुलेट हो गया इसके एलिमेंट्स, तो एक बार मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और इसका समझना है, एक बार सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि ये रीजन 2 बार शेड हो चुका है। ठीक है, क्लियर है सबको, इतना क्लैरिटी मिला। जॉइंट सेट्स के लिए था। अगर मैं डिसजॉइंट सेट्स की बात करती, किसकी बात करती, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब नथिंग इज इन कॉमन, राइट। द एलिमेंट्स आर जो भी है डिफरेंट है, 1 2 3 एंड बी हैज एलिमेंट्स 4 5 6। अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी, डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। कुछ कॉमन नहीं है तो ये सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे अपने। अभी इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। रीजन देखो, यहाँ पे सिर्फ ये एक बार शेड हो रहा है और यहाँ पे ये, ऐसा कोई रीजन है क्या जब मैं इसको शेड करूँ इसको शेड करूँ तो दोनों एक बार वापस हो रहे हैं शेड, नहीं। इधर ये पूरा रीजन एक बार शेड हो रहा है, ये पूरा रीजन एक बार शेड हो रहा है। तो डिसजॉइंट सेट में ये इतना सिंपल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 और ये 3, तो टोटल कितना होगा 6। अगर इसके थ्रू भी देख लेते हैं तो ए यूनियन भी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज 6। क्लियर है तुम लोगों को। यहाँ पे डिसजॉइंट करना है, कुछ कॉमन था ही नहीं, तो जो भी रीजन शेड होने वाला वही के बाद शेड होगा। तो इसलिए तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। रीजन नथिंग, नो रीजन was shaded twice, no region was shaded twice। ठीक है, क्लैरिटी मिला सबको। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स तो बहुत सिंपल है, राइट।
अब मैंने तुमको बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन द रीजन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन द रीजन a माइनस बी, ये बताओ मेरे को, क्या बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइंग इन द रीजन a माइनस बी। वेन डायग्राम को देख लेते पहले मैं तुमको चीज बताती हूँ, वो बाद में देखेंगे, वो थोड़ी इजी है। वो पहले हम एक छोटी सी जो तुमको चीज़ें क्लैरिटी दे वो सीखते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमने देखा था ए माइनस बी में कौन सा शेड हो रहा था, ये वाला शेड हो रहा था। कौन सा रीजन हो रहा था? मतलब जो भी कॉमन रीजन है उसको निकाल देना है, बस ए को कंसीडर करना है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ए को शेड करती, अगर ए को शेड करती तो ए कैसा शेड हो जाता? पूरा ए शेड हो जाता। हो गया ए शेड। अब ए में से कौन सा रीजन निकालना है? बी वाला। तो देखो ये जो रीजन है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है ना, तो ये रीजन को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये हो गया ए माइनस बी वाला। समझा मैंने क्या किया? ए माइनस बी बोला था ना, तो ए तो पूरा शेड क्या था, उसमें से फिर मैंने बी के रीजन को उड़ा दिया। ठीक है, क्लैरिटी मिली? अब देखो मतलब जो एलिमेंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं, जो इसके अंदर एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, किसके अंदर? अरे यार, जो एलिमेंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? इसका मतलब these elements belong to these elements belong purely to a। ये एक के किसी भी एक के सेट के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। अगर इसको देखेंगे तो देखो ये जो पूरा रीजन है वो सिर्फ एक एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, राइट? तो ये रीजन किसको कंटेन कर रहा है? सिर्फ एक के एलिमेंट्स को। हाँ, तो अब मैं ये बोल सकती हूँ ना, जो रीजन मैंने शेड किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ठीक है, और एक चीज देखिए, ये तुमको पता है, सॉरी ये वाला रीजन कौन सा था? a माइनस बी। तो अगर ये इंटरसेक्शन वाला रीजन था, अगर मैं बोलूंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस रीजन, तो इसको डिनोट कैसे करोगे? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a माइनस बी। तो डिनोट करने का तरीका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इससे करते हो ना। तो मतलब ठीक है, ये इतना क्लियर है तुम लोगों को? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग को ये a माइनस बी क्लियर हुआ? अब अगर ऐसे बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a माइनस बी, किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a माइनस बी। मतलब ये वाले रीजन में कौन से एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं? सिर्फ ये प्योर, देखो ये एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? सिर्फ प्योरली a को, है ना? तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स, इसके टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस क्या कर रहे हैं? जो एलिमेंट्स इधर है, इधर बैठे हुए, माइनस n a माइनस n a इंटरसेक्शन b। रीजन यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, देखो ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो किस लिखते हैं, जो सेट बी को बिलोंग भी कर रहे हैं, है ना? ये पूरे सेट को देखोगे तो देखो ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, राइट? तो बट इसने बात क्या की है? एन ए माइनस बी, मतलब ए के अंदर सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए को ही बिलोंग कर रहे हैं, जो सिर्फ ए को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो ये देखो वो वाला तो सिर्फ ये वाला सेट है, कौन सा? ये वाला, है ना? तो हमने क्या किया, इस पूरे सेट में से तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग करते हुए एन ए हो गया। उसमें से मैंने क्या कर दिया, ये जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है ना, आई सब्ट्रैक्टेड दैट रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट बैठे हुए थे, तो यहाँ पे एलिमेंट थे, दे वर बिलोंगिंग टू बोथ द सेट्स, तो मैंने इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया। तो मेरे को कैसा मिलेगा? सिर्फ जो प्योरली एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट है। इसका मतलब एलिमेंट्स बिलोंग प्योरली टू। इसका रीजन समझा कि मैंने ये इसमें से क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि देखो ये पूरा सेट लिया था और इसके अंदर देखो ये वाले सेट में ऐसे एलिमेंट्स थे जो बी को भी बिलोंग कर रहे थे, बट मेरे को चाहिए क्या? जो ऐसे सिर्फ प्योर एलिमेंट्स जो एक ही है, जो सिर्फ ए से वफादार है। तो बी यहाँ पे एलिमेंट्स ऐसे थे जो ए के पास भी जा रहे थे और बी के पास भी जा रहे थे, तो ऐसे एलिमेंट्स को हटा देना है, ऐसे एलिमेंट्स को हटा देना है। तो मैंने हटा दिया जो दोनों को बिलोंग कर रहे थे। इस पूरे में से ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स है ना जो दोनों को बिलोंग कर रहे थे, उन एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। तो मेरा क्या है? प्योर एलिमेंट्स बिलोंगिंग प्योरली टू सेट ए। फॉर्मूला समझा तुम लोगों को? एन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू
अब एक बात सुनो, अब तुमको थोड़ा क्लैरिटी तो मिल चुका होगा। जैसे देखो अगर सब हम कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो इधर कैसे एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँगी, किसकी, ये वाले शेडेड रीजन की, कौन सी, इसकी, सिर्फ ये वाली, तो इसके अंदर क्या होगी, प्योरली एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू है, इसको मैं एन ए माइनस बी लिख सकती हूँ, है ना। और अगर मैं बोलूँगी सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स, कौन से, ये वाले, तो ये क्या होंगे, एलिमेंट्स प्योरली बिलोंगिंग टू, देखो ये जो शेडेड रीजन ऐसे किया ना, ऐसा, राइट। इसका मतलब एलिमेंट्स बिलोंगिंग प्योरली टू बी, मतलब इस पूरे सेट में से, ये पूरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी, उसमें से किसको निकालना है, ये वाले पार्ट को, तो हमको ये कैसे मिल जाएंगे, प्योरली टू बी, ऐसे सेट, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ प्योरली टू बी को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसमें से ये वाला रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर एन बी माइनस ए रीजन, तो ये फॉर्मूला दूसरा आता है एन बी माइनस ए वाला। फिर वो सबको ये क्या है, प्योरली टू बी एंड दिस इज प्योरली टू है, बट अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दूंगी तो ये पूरे रीजन वाले, समझा तुम लोगों को, एन ऑफ ए माइनस बी जो प्योर ए को बिलोंग करते हैं प्लस दिस रीजन प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्लैरिटी मिले तुम लोगों को, ये तो फॉर्मूला नहीं, बस ये ध्यान में रखना, ये रीजन का देखो, अगर मैंने ये रीजन प्लस ये रीजन को ऐड कर दिया, कौन सा, ये रीजन प्लस ये वाला रीजन, तो मेरे को टोटल क्या हो जाएगा, टोटल मिल जाएंगे सेट ए के एलिमेंट्स, किसके मिल जाएंगे, एन ऑफ ए मिल जाएंगे, कब, जब मैं पूरा रीजन को शेड कर रही हूँ, ठीक, पूरे रीजन को। बट जब उसमें से मैंने ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एलिमेंट्स बिलोंगिंग प्योरली टू ए, और जब मैंने इस पूरे बी में से ये वाला इंटरसेक्शन वाला रीजन हटा दिया तो मेरे को क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स बिलोंगिंग प्योरली टू बी, ठीक है। समझा तुम लोगों को फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला, क्लियर है सबको, इजी था ना। क्या करना है, बट पूरे सेट में से जो एलिमेंट्स दोनों को कॉमन थे उसको हटा देना है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्योरली टू ए, जो भी आगे लिखा है उस सेट को प्योरली बिलोंग करेंगे, जैसे अभी बी यहाँ पे लिखा था, मतलब प्योरली टू बी, क्लियर हुआ। अब इतना तो क्लियर हुआ होगा ना, मैं बिठा रही हूँ तुमको, नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लो। और एक चीज देखना, ठीक है, अगर ऐसे बोला नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिख रहे थे, u माइनस ए, तो इसको लिखेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, है या ना। जैसे अगर यूनिवर्सल सेट में मेरे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और ए को बिलोंग कर रहे हैं 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से आ जाएंगे, एक्सेप्ट दीज टू एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट मींस 3 4 5, number of elements in universal set was 5, number of elements present in set A is 2, and number of elements present in complement is 3। तो अगर मेरे को बोला है कि find number of elements present in A complement, क्या करोगे, universal set number of elements present in universal set minus the number of elements present in set A, reason जो A के elements है वो A complement में दिखने नहीं चाहिए, जो A के elements है वो A complement में दिखने चाहिए, नो, तो क्या करना है, universal set में से, universal इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब हटा, एलिमेंट्स हटा दो, तो हो गया ना ये एक कॉम्प्लीमेंट, क्या बन गया एक कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स हटा दो, दैट मींस इट बिकम्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, राइट। The number of elements present in a complement is number of elements present in universal minus the number of elements present in A। अगर हम इसके एग्जांपल लेते 5 - 2 तो कितना आता है, तो ये हो गया ना, वैलिड हुआ ना, समझा ये तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। हम क्या कर रहे थे, जो भी एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करे उसको लेने नहीं है, बाकी सारे जो भी यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं वो सब लेना है, तो मतलब पूरा ए को उठा दो, बस बचा क्या, फिर बी की जो भी एलिमेंट्स है वो इसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स इसमें डाल दो, सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है, हार्ड कुछ बहुत इजी है, ठीक है, ये समझा तुम लोगों को।
अब ऐसे बोल दिया किसी ने तुमको एन ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब एक काम करो, पता है इसको इतना टफ बनाने से अगर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन मतलब क्या, तुम लोग को पता है क्या करना है, एन ए, अब ये सारे कॉम्प्लीमेंट हटा दो, क्या बन गया ये, ऐसा बन गया। रीजन समझा ना तुम लोगों को, क्या होता है जब हम ऐसे लिखते हैं, जब हम ये कॉम्प्लीमेंट सब पे डाल रहे हैं तो कहते हैं ए का ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है और बी कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट उठाने ब्रैकेट के बाहर डालना है, क्या करना है ब्रैकेट के बाहर डालना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट बी बन जाएगा, और ये ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट किसका निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इजी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, वही था ना कॉम्प्लीमेंट है तो उसका देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था। अगर मैं ऐसे बोलती थी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, क्या करते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। इधर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या कर रही है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब जो भी ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें 5 है, तो एक और यूनिवर्सल सेट में मेरे पास 8 है, तो क्या करना है यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट्स को हटा देना है, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, हाँ या ना, तो 8 इसमें हो जाएंगे 8 माइनस 5 3, सिंपल। क्या करना है, अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो क्या करना होता है, पहले इसको सॉल्व करना है, इसको देख लो कितने एलिमेंट्स है, और ये जो एलिमेंट्स है इसको किस में से निकाल दोगे, यूनिवर्सल सेट में से। जब इसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से निकल जाएंगे तो बस कॉम्प्लीमेंट ही बचेंगे, हाँ या ना, ठीक है। अगर किसी ने तुमको ऐसे बोल दिया एन, ये किस क्या था, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, अगर किसी ने तुमको ऐसे बोल दिया एन, क्या करना है पहले इसको सॉल्व करो अच्छे से, क्या करो जो कॉम्प्लीमेंट इसको बाहर ले लो, तो ये ए हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा, बी है बी कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, ठीक है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से किसको निकालोगे, ये वाले रीजन को, माइनस एन ए यूनियन बी। जब तुम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को निकाल दोगे यूनिवर्सल सेट में से, तो वो किसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे, सिंपल है ना। जब तुम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दोगे, किसको, ए यूनियन बी पूरा हटा दिया, तो किसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे जब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा रहे थे क्या मिल रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही जब यूनिवर्सल सेट में से माइनस ए यूनियन बी, इसके एलिमेंट्स निकाल दिए मैंने, क्या कर दिया इसके एलिमेंट्स निकाल दिए, तो क्या मिलेगा मेरे को, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही तो उसके एलिमेंट भी कितने हो जाएंगे, सिंपल, जैसे एन इधर लगा दिया, एन इधर लगा दिया, एन इधर लगा दिया, सिंपल है ना, बहुत इजी है। तो इधर क्या मिलेगा मेरे को, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बहुत इजी है। क्या किया हमने, पहले कॉम्प्लीमेंट को बाहर भेज दिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट था तो ए बन गया, इंटरसेक्शन था यूनियन बन गया, बी कॉम्प्लीमेंट था बी बन गया। तो फिर इसको क्या करना है, अभी हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से कौन से एलिमेंट्स निकाले होंगे, ए यूनियन बी के, तो ये हमको क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझा सबको। क्वेश्चन देती हूँ, सॉल्व करो, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, सबको ये क्लियर है, एन ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। रीजन समझा था ना, ये माइनस क्यों किया था, क्योंकि ये रीजन 2 बार शेड हो चुका था, ये किसके लिए, जॉइंट सेट्स। बट अगर मैं डिसजॉइंट सेट्स की बात करूंगी तो डिसजॉइंट के लिए क्या होगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। जब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो एन ए यूनियन ऐसे दिया हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इसके क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, इसको पूरा वो करना है माइनस एन ए यूनियन, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा बी, ठीक है, और एन ए, ठीक है, एन ऑफ यू माइनस एन ए, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा बी। ये फॉर्मूले अच्छे से याद करो, ठीक, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन देती हूँ तुमको, ठीक। ये क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर आने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, तो 1 मिनट है हमारे पास, ट्राई करो, चलो कोशिश करो। क्या बोल रहे हैं, गिवन क्या है हमारे पास,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 70 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना है 23 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितना है 38 गिवन है, और क्या निकालना है टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, फॉर्मूला पता है तुमको इसका, n x यूनियन y इज इक्वल टू, देखो इंटरसेक्शन फाइंड करने को बोला है, ठीक है, तो n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n x इंटरसेक्शन y, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो x यूनियन y में कितना एलिमेंट्स है 38 है, n ऑफ x में कितना है 17 है, प्लस 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y, इसको ऐड कर लो 38 40 आ जाएगा, माइनस n x इंटरसेक्शन y, ये पॉजिटिव ऐसे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 38 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस n x इंटरसेक्शन y, n x इंटरसेक्शन y, तो 38 माइनस 40 माइनस 2 माइनस n x इंटरसेक्शन y, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, the number of elements present in the intersection is 2। इजी है ना, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और तुम लोगों को फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना आना चाहिए, राइट, बहुत इजी था। ठीक है, और एक क्वेश्चन दो, क्वेश्चन है n ऑफ u में यू हैव 700 एलिमेंट्स, और उसके बाद गिवन है तुमको n ऑफ a में यू हैव समथिंग, n ऑफ b में यू हैव समथिंग। ठीक है, n ऑफ a में तुम्हारे पास कितने एलिमेंट्स है, इसमें 200 है, इसमें तुम्हारे पास 100 एलिमेंट्स है, और तुमको निकालना है n a इंटरसेक्शन b, ये भी गिवन है, n a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट्स गिवन है 100, ये 300 है और ये 100 है, और इन्हें बोलना है फाइंड n a इंटरस, इसका ये फाइंड करो और बताओ आंसर। चलो 700 n a 200 है, ये 300 है, ये फाइंड करना है। मैंने तुमको एक बहुत इजी वे बताया है, चलो ट्राई करो, एक मिनट का पॉज लो, ट्राई करो, तुम लोग कोशिश करो, चलो कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं। चलो अब देखो, सबसे पहले ऐसे दिख रहा है ना, थोड़ा यार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्या कर लेंगे n a कॉम्प्लीमेंट तो a बना दिया, इंटरसेक्शन तो यूनियन बना दिया, b कॉम्प्लीमेंट तो b बना दिया, और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब हमको क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। तो क्या करना होगा, ये कॉम्प्लीमेंट कब आता है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट कब आता है, जब u में से तुम a यूनियन b निकाल दोगे, यूनिवर्सल सेट में से जब a यूनियन b निकाल दो तो क्या मिलेगा तुमको a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब अगर इसके आगे n लगा दो, बस सिंपल क्या लगा दो n लगा दो, तो मिल जाएगा तुमको n, तो मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा n ऑफ u माइनस n a यूनियन b। अब a यूनियन b है तुम्हारे पास, नहीं यार a यूनियन b निकालना पड़ेगा हमको, तो n ऑफ a यूनियन b निकालते हैं, फॉर्मूला मालूम है सबको, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a में कितना है 200 प्लस इसमें 300 है माइनस 100, तो दे 400, राइट, तो मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने अपने 700 में से कितना निकालना है माइनस 400, कितना आया 300, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज 300, क्योंकि रीजन इसके अंदर कितने थे a यूनियन b में 400 थे, तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से 400 एलिमेंट्स निकाल देंगे तो वो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, है ना, तो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट कितने प्रेजेंट होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट में 700 थे, 700 में से 400 निकाल दिए, 700 में से 400 निकाल दिए, तो दैट गिव्स मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b, तो उसमें एलिमेंट्स कितने हैं 300। समझा तुम लोगों को कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर की समाप्ति होती है। अभी हम करेंगे चैप्टर 2, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। बाय।